और मेडिकल की तैयारी के लिए आता है, उस नगरी में बदलते इस युग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, स्पेस, अंतरिक्ष, अन्य क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, आज भारत की जनता को सब पे गर्व होता है। हमारे नौजवान विद्यार्थी जो नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान के अंदर उनका नई सोच, नया चिंतन, उनका नया रिसर्च आज दुनिया में भारत को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर भी आईआईटी का बच्चा हो, प्रौद्योगिकी का हो, अन्य प्रोफेशनल कोर्स का हो, हर नौजवान उस विकसित देश के योगदान में भी भारत के नौजवानों का योगदान है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, इस देश को प्रगति और विकास के नए आयाम पर ले जाना है, इस भारत को दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करना है, तो हमारे नौजवानों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर एक एक्सपर्ट और 10 नौजवान बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए आप देख रहे होंगे इस 10 सालों के अंदर विज्ञान में हो, टेक्नोलॉजी में हो, अंतरिक्ष में हो, स्पेस में हो, जल में हो, थल में हो, नभ में हो, हर क्षेत्र के अंदर नए इनोवेशन हो रहे हैं। और नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी से दुनिया के अंदर जो कुछ भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान भारत के नौजवानों के प्रयासों से निकल रहा है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि इस कोटा की धरती पर एक साइंस सेंटर और प्लेनेटोरियम जो अपने आप में पूरे भारत में सबसे नई तकनीकी का बनने जा रहा है, वो कोटा में बनने जा रहा है। राजस्थान में तो है सही, लेकिन भारत के अंदर भी डिजिटल प्लेनेटोरियम बन रहा है, नई टेक्नोलॉजी का बन रहा है, वो कोटा की धरती पर बन रहा है। क्योंकि कोटा की वो धरती है जहां से निकलने वाला ये नौजवान आज भारत और दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। मुझे खुशी होती है जब मैं देश में भी जाता हूं और विदेश में भी जाता हूं। अब नौजवान बच्चा जब मुझे मिलता है, नौजवान मिलता है, तो वो कहता है कि मैंने कोटा से आईआईटी की थी, कोटा से मैंने डॉक्टरी की। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, इस धरती पर पड़ने वाला नौजवान आज भारत का भी नेतृत्व कर रहा है, दुनिया के अंदर भी नेतृत्व कर रहा है। ये क्षमता हमारे नौजवानों में है। और दुनिया के लोग भी इस बात के चकित होते हैं कि भारत का नौजवान विज्ञान, टेक्नोलॉजी में इतना दक्ष क्यों है। और दुनिया के विकसित देशों में मैं जब जापान में गया, तो जापान के अंदर आईटी सेक्टर की एक कॉलोनी थी, उसमें 50% से ज्यादा नौजवान कोटा से पढ़कर गए। वहां के स्पीकर ने हमें कहा कि भारत के नौजवानों की क्या शख्सियत है कि हम दुनिया की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे,
लेकिन उस टेक्नोलॉजी का आज अगर नेतृत्व कर रहा है तो आपके देश का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। जब हम सबको है और दुनिया के अंदर बदलती परिस्थिति के अंदर अब समय आ गया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नौजवानों की सामर्थ्य और ताकत से ही हम दुनिया में नेतृत्व करेंगे। जब दुनिया के देशों को आप देखेंगे तो दुनिया के देशों में आबादी भी कम होती जा रही है, नौजवानों की संख्या भी कम होती जा रही है, और भारत के अंदर आबादी तो बढ़ रही है लेकिन दक्षता और स्किल भी बढ़ रही है। और किसी जमाने के अंदर हम सब लोग बहुत चिंतित थे हमारी जनसंख्या को लेकर, लेकिन आज हमारे नौजवानों की ताकत, उनकी स्किल, उनकी कुशलता, उनकी कौशलता के कारण हमारी आज सबसे बड़ी ताकत ये नौजवान बने। और इसीलिए ये साइंस और प्लेटफॉर्म डिजिटल आप सबको नए ज्ञान के लिए, नए अनुभव के लिए होगा। अभी माननीय मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी और मंत्री जी ने कहा कि हम यहाँ पर एक इनोवेशन सेंटर भी शुरू करेंगे ताकि यहाँ का नौजवान पढ़ने के साथ साथ उसका जो चिंतन, भारतीय चिंतन है, जो सोच है, नई इनोवेशन, नई सोच करने की क्षमता है, वो पढ़ने के साथ साथ नए इनोवेशन भी कर सके। तो आने वाले समय के अंदर हम कोटा को इनोवेशन का एक बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा साथ के साथ नया इनोवेशन भी करे और दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी करें। और इसीलिए ये साइंस सेंटर जो भारत का अपने आप में आधुनिक होगा, 35 करोड़ की लागत से होगा, इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको नजर आएंगे। देखने में तो ये मनोरंजन का होगा, लेकिन इसमें जो आप होने वाले अंतरिक्ष में परिवर्तनों को देखोगे, नई टेक्नोलॉजी को देखोगे, तो आपको लगेगा कि हमें कुछ न कुछ देखने के साथ सीखने का और नए करने का अनुभव भी इस ऑडिटोरियम के माध्यम से प्राप्त होगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर हम इस कालखंड के अंदर कोटा को एक साइंस और टेक्नोलॉजी का केंद्र बना सके। आने वाले समय के अंदर हमारी ट्रिपल आईटी जो आने वाले समय के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर या दुनिया के अंदर आज सबसे ज्यादा मांग ट्रिपल आईटी की है, उसको भी हम आधुनिकता बनाएंगे, दुनिया की बड़ी कंपनियों को यहाँ लेकर आएंगे ताकि आने वाले समय के अंदर ट्रिपल आईटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी को यहाँ पर ही नौकरी मिलने लग जाए। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि बच्चों के माँ बाप और परिवार यहाँ आके रखते हैं। हमारी सोच ये होगी कि जो बच्चा आईआईटी और डॉक्टर में क्लियर नहीं हो सके उस बच्चे को यही रोजगार मिल जाए। और इसके लिए उस बच्चे के लिए नई नई क्या क्या रिसर्च हो सकते हैं, क्या क्या सोच हो सकते हैं, इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। साथियों, आज अंतरिक्ष के अंदर भारत की जो ताकत बढ़ी है, हम सबको गर्व होता है। चंद्रयान 3 की सफलता हम सबको गौरवान्वित करती है। और दुनिया के अंदर अंतरिक्ष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे आने वाले समय के अंदर वर्तमान भावी चुनौतियों का पता चलता है, उसके समाधान का रास्ता मिलता है। अंतरिक्ष विज्ञान हर सेक्टर के अंदर इफेक्ट पड़ता है। अंतरिक्ष विज्ञान से आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बदलते मौसम के आधार पर हमें एग्रीकल्चर क्या करना चाहिए, ये दिशा मिलती है। हमें हर क्षेत्र के अंदर अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत बड़ा लाभ मिलता है।
इसलिए आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया में स्पेस के इंजीनियरों की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर उसका भी एक केंद्र खोला जाए, उसका अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण इस कोटा की धरती पर हो, ताकि हम नौजवानों को जो हमारे पास बहुत बड़ा मानव संसाधन है उसका ठीक से उपयोग कर सके। इस मौके पर मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। आप सबने इस सिटी पार्क को देखा है। आने वाले समय के अंदर ये सिटी पार्क आपके इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनेगा। आप हर तरीके की टेक्नोलॉजी का यहाँ उपयोग करेंगे। दुनिया में बदलती टेक्नोलॉजी से हमारा नौजवान दक्ष हो, उसके लिए उसको उपयोगी संसाधन उपलब्ध हो, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। 5 साल के अंदर कोटा को औद्योगिक और शैक्षिक नगरी के रूप में विकास करने के लिए हम संकल्पित हैं और हमारे नौजवानों की ताकत, उनका सोच, उनका चिंतन, उनका आत्मविश्वास नए भारत की ओर ले जाने में संकल्पित है। और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि 2047 में इस विकसित भारत के सपनों को पूरा करेगा तो हमारा नौजवान होगा। जो नौजवान आज 20 साल का है, इस कालखंड के अंदर भारत के नए युग के परिवर्तन के दौर को देख रहा है। और जब वो 25 साल बाद भारत के नौजवान 2047 में भारत को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे कालखंड में विकसित भारत का सपना पूरा हुआ है और हमने सामूहिक प्रयासों से इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने समय निकाला और जिनका सोच और चिंतन है कि हम पर्यावरण की दृष्टि से इस राजस्थान को एक नई दिशा देंगे, पर्यावरण टूरिज्म डेवलप करेंगे और पर्यावरण से देश और समाज का व्यक्ति जुड़े, उसके लिए राजस्थान एक मॉडल स्टेट होगा। उसके लिए उनके प्रयास भी सराहनीय है और निश्चित रूप से उनका नया सोच, नया चिंतन आने वाले समय के अंदर पर्यावरण को नई दिशा देगा। आप सभी को बहुत